श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप श्लोक संख्या 28 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अलब्ध तृणभूम्यादि असंप्राप्तार्घ्य सुनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। शब्दार्थ अलब्ध न प्राप्त कर सकने से, तृण दर्भासन भूमि स्थान आदि इत्यादि असंप्राप्त ठीक से स्वागत न होकर अर्घ्य जलदान सुनृतः मधुर वचन अवज्ञातम इस प्रकार उपेक्षित इव सदृश आत्मानं स्वयं को मन्यमानः इस प्रकार सोचते हुए चुकोपा क्रुद्ध हुए इस तरह। अनुवाद आसन बैठने का स्थान जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। तात्पर्य वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम यह है कि यदि घर पर शत्रु भी आ जाए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे तो उसने सम्मानीय शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया। अत्यधिक शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार सत्कार किया गया। रात्रि में वे मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्ल युद्ध करते। यह था सत्कार का नियम। सत्कार नियम में यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने के लिए कुछ भी न हो, उसे चाहिए कि बैठने के लिए चटाई दे, पीने के लिए एक गिलास जल दे तथा कुछ मधुर वचन कहे। अतएव अतिथि के सत्कार में चाहे वह मित्र हो या शत्रु कोई खर्च नहीं लगता। यह तो शिष्टाचार की बात है। जब महाराज परीक्षित शमीक ऋषि के द्वार में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने ऋषि राजा द्वारा राजोचित सत्कार की आशा नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से धन संपन्न नहीं होते। लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बैठने का आसन, एक गिलास जल तथा कुछ मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। वे न तो सामान्य अतिथि थे, न ही ऋषि के शत्रु थे। अतएव ऋषि के इस शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी तो उनका क्रुद्ध होना उचित था। ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक न था, लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम न थे, अतः उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्यवाही करना आश्चर्यजनक था। अतः यह स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के ही समान थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हों कि जिनसे राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होना पड़े। कभी कभी कृपामयी भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सकें। लेकिन ऊपर से सारी परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यंत निराशाजनक सी लगती हैं। भगवान के भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दशा में, चाहे निराशा हो या सफलता, भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक रहते हैं। अतएव शुद्ध भक्त निराशा की,
सारी परिस्थितियों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम दस्याग्रजामुरुपरि माधुरीं गोष्ठपतिं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवा संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मधुर उपदेश, बहुत सुंदर उपदेश। इस श्लोक में 3 उपदेश मिल सकते हैं हमको। पहला उपदेश, शत्रु भी घर पर आए, अतिथि का स्वागत कैसे करना। अतिथि यानी जो तिथि नक्की करके नहीं आते हैं, अचानक आ जाते, उसको अतिथि बोलते हैं। उनका स्वागत कैसे करना चाहिए। और हमको ये सीखना है कि यदि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो तो भी हमें कैसा होना चाहिए। और भगवान कृष्ण सभी परिस्थितियों के नियंत्रक हैं। ये 3 चीज हम सीख सकते हैं इसमें से। तो सबसे पहले हम देखते हैं अतिथियों का स्वागत कैसे होना चाहिए। ये शास्त्र की बात है। मतलब कोई हमारे घर पे आते हैं तो सबसे पहले उनको बैठने के, आइए बैठिए, इतना बोलना चाहिए। इवन शत्रु हो तो भी। फिर तुरंत उनको पानी का गिलास देना है, पानी देना है। और यदि हमारे पास भोज प्रसाद का है तो बोलना चाहिए कि आप प्रसाद ले लीजिए। और यदि ऐसा नहीं व्यवस्था तो पानी देकर और हाथ जोड़ के उनका मधुर उनसे बात करनी चाहिए। आइए कैसे हो, इस प्रकार से। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि ये स्वागत करने का नियम है। और सत्कार नियमों का यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने के लिए कुछ भी ना हो, उसे चाहिए कि बैठने के लिए चटाई दे। लास्ट बैठिए, चटाई और जल, अगर बैठने का भी व्यवस्था नहीं हो तो जल दे, खड़े खड़े जल दे। और यदि कुछ वो भी नहीं है तो मधुर वचन से उनका सत्कार करें। तो बढ़िया उदाहरण देते हैं। शत्रु भी घर पे आए तो शत्रुता भूल जाते हैं। इसीलिए भक्तों के कोई शत्रु नहीं होते, अजात शत्रु होते हैं। यदि आप सोचिए कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है और यदि हम मीठे शब्द से उसको क्षमा कीजिए, मेरा गलती हो गया, तो वो ठंडा हो जाएगा। जैसे हम सब लोग, आप लोग अनुभव भी करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में खास अनुभव होता है। तो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अभी मैराथन चलता है और ये उत्तम श्लोक, मतलब इसी विषय में है श्लोक। तो हम देखते यदि कोई हमारे पर चिल्लाए, हम उनको शांति से बोल देंगे ना, तो वो ये हो जाएगा। लेकिन कभी कभी गुस्सा भी करना होता है। जैसे वो हम दूसरे बिल्डिंग में गए तो वॉचमैन बहुत कड़क अकड़ रहा था, नहीं बाहर रखो, ये करो वो करो। तो मैंने उसको पहले समझाया, वो नहीं समझा, तो मैंने उसको डांटा। मैं भिखारी हम लोग लग रहा है, तुम बोलते ही जा रहे हो, हम परमिशन लेके आए, क्या ये सब बात करें। चुप हो गया। तो ऐसा शस्त्र भी लगाना पड़ता है। लेकिन सामान्यतः जब शत्रु घर पे आए तो भी, जैसे बहुत अब संप्रदाय के लोग, हम उनके घर जाएंगे तो सोचते हैं शत्रु आ गए और हमारा अपमान करते हैं, चलो निकलो यहां से, किसकी परमिशन लेके आए। इस प्रकार से हमारा अपमान करते हैं। कोई घर में जाते हैं तो हम आइए बैठिए, क्या चाय पानी कुछ लीजिए, सत्कार करते हो तो अच्छा है। लेकिन कोई घर में भाई अंदर मत आओ, बाहर ही खड़े रहो। ये क्योंकि कलयुग का प्रभाव से लोग भूल गए हैं
यदि कोई एक चोर को देखते तो सब सोचते सब चोर ही है। ऐसा ही सबको लगता है कि सब चोर आ गए। ढोंगी ऐसे बहुत, उनका भी कसूर नहीं, बहुत ढोंगी लोग घूमते हैं पैसे बनाने के लिए। हाँ, कुछ ना कुछ। अभी एक हमारे रिलेटिव के वहाँ ऐसा हुआ कि वो कोई ज्योतिष के पास गया, तो ज्योतिष ने उसकी सोने की अंगूठी ले ली और बोला कि मैं इसको विधि करता हूँ, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, मैं एक लाल कपड़े में इसको विधि करके बंद कर दूंगा, तुम इसको खोलना नहीं, खोलोगे तो तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। तो लेके चला गया। अभी थोड़े साल के बाद उसने खोला तो विधि देकर सोने के नहीं था, वो डुप्लीकेट थी। तो ऐसे धुतारू होते हैं। उसकी वजह से जो सच्चे लोग हैं उसका भी अभी लोगों के पास बुद्धि नहीं है, कि कलयुग में लोगों के पास इतना बुद्धि नहीं है कि वो देखे कि ये हमारा कल्याण के लिए आया है और वो हमारे साथ चीटिंग करने के लिए आया है। ये देखिए, बुद्धि नहीं है। अभी मैं एक ओशो का एक वीडियो मुझे दिखाया किसी ने, तो उसमें लड़कियां नाच रही है, मतलब जैसे झूम के उन्माद में झूम रहे, पिक्चर का गाना बज रहा है, वो लोग समझते यही आनंद है, यही भक्ति है, यही भगवान है। सब लोग पुरुष स्त्री सब नाच रहे साथ में मिलके, वो समझते यही भगवान है। तो उनके गुरु उनके ऊपर सर पे हाथ रख रहा है, उसका हाथ पकड़ के हाथ रख रहा है, तो पूरा जैसे एनर्जी उसको दे रहा है और फिर वो पागल की तरह ऐसे कूद रहा है, नाच रहा है। ऐसा जैसे झटका लगता है 440 वाट का, वो दीक्षा देते हैं उसका गुरु, वो लड़की का हाथ पकड़ के है, उसके सर पे हाथ रख के ऐसा कुछ विधि करके दीक्षा दे रहे, और फिर वो भी नाचने लगती है लड़की। ये सब चल रहा है, सब चीटिंग चल रहा है, लेकिन बुद्धि नहीं है कि मेरे साथ चीटिंग हो रहा है। मेरा पॉइंट ये है, बुद्धि नहीं है, मेरे साथ चीटिंग हो रहा है। और हमारे इस ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय में, इस्कॉन में ऐसा चीटिंग नहीं होता है। हमारे गुरु दीक्षा देते हैं और हमारा पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो देखे कि मेरे घर पर आया हुआ मेहमान मेरा कल्याण हितेच्छु है या मुझे चीटिंग करने वाले हैं। चीटिंग करने वाले तुरंत आ जाएंगे, आओ आओ बैठो बैठो, बोलो क्या चाहिए, पानी चाहिए, वो कुछ। लेकिन जो कल्याण, पूर्ण कल्याण करने वाले लोगों को लोग बाहर भगा देते हैं। मंद सुमंद मती हो, मंद मती है। इसीलिए व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिशाली होना चाहिए कि कौन हमारा शुभेच्छक है और कौन हमारा अब कल्याण करने वाला है। ऐसे लोगों के पास फंस जाएंगे हम। ऐसे जो संत पुरुष है, भगवान के भक्त, इस्कॉन के भक्त, जो घर घर जाके प्रचार करते हैं सिर्फ कल्याण के लिए, लेकिन लोगों की इतनी बुद्धि नहीं है कि ये मेरे कल्याण के लिए आते हैं। फिर भी ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये सब सीखना है कि हमारे घर पे कोई अतिथि आए तो उनका किस प्रकार से यथा योग्य सम्मान, यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, यदि हमारा सम्मान ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन से यही सीखना मिलता है कि हम घर घर जाएंगे, हमारा सम्मान नहीं होगा, हमारा सम्मान नहीं होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है ये सीखना, ये शिक्षा मिलती है बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, घर घर जाकर। यदि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, मैं शांति से घर पे रहूंगा, टीवी देखूंगा या कुछ और करूंगा या भजन करूंगा फिर भी। लेकिन ये जो, इसीलिए भजनानंदी और गोष्ठानंदी में एक फर्क है। गोष्ठानंदी घर घर जाकर प्रचार करते, वो जल्दी पवित्र होता है। भजनानंदी घर पर रहकर उनको ऐसी शिक्षा जल्दी नहीं मिलती है। हमको ऐसी शिक्षा मिलती है जो घर घर जाकर प्रचार करते हैं। अरे ये तो निश्चित है हमारा इंसल्ट होने ही वाला है, तुम कौन है, क्यों घर में घुस गए, चलो निकलो बाहर। ये हमारा हृदय प्योर होगा। कितनी बड़ी बात है, सब शिक्षा। तो भक्ति में कितनी शिक्षा हमको प्राप्त करनी है। बहुत सारे लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं जाते, ये सब कौन लेगा बुक, हमारा इंसल्ट होगा। कोई ले नहीं ले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे हमको कितना लाभ होता है,
कल ही एक भक्त, सीनियर भक्त से मेरा बात हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि एक भक्त ने बोला कि देखो तुम इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, लेकिन दूसरे लोग सेंटर खोल रहे हैं और तुम्हारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तुम 10-15 साल से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो अभी तुम्हारे पास सेंटर भी नहीं है, तुम सेंटर भी नहीं खोल सकते हो, ये कैसे, क्या मतलब है? तो मुझे बोला प्रभु इसको क्या जवाब दूं? मैं बोला उसको जवाब दो कि जरूरी नहीं कि अभी तुमने बुक दिया और अभी का अभी वो भक्त बन जाएगा। तुम्हारी हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन से 50 साल के बाद भी असर हो सकती है। ऐसा नहीं कि अभी के अभी भक्त बन जाएंगे, हो सकते हैं 50 साल के बाद, हो सकते हो भक्त बन के कहीं पे भगवान की सेवा कर रहा हो सकते हो भक्त, उन्होंने बुक ली, मर गया, दूसरे जन्म में उसको भक्त के घर में जन्म मिले, हमें मालूम नहीं है। हाँ, मैंने बोला उनको बोलो कि ये कोई साधारण चीज नहीं, प्रभुपाद हमको जिसने भक्ति सिखाई वो व्यक्ति ऐसा बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, और इसके पीछे बहुत बड़ा उनका योजना होगा प्रभुपाद का, हमें मालूम नहीं। सोचिए, तो अभी हम रिजल्ट के पीछे दौड़ते हैं। चलो हमने इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया इसलिए इतना रिजल्ट मिलना चाहिए, हमने 1 लाख बुक का डिस्ट्रीब्यूशन किया इसलिए कम से कम 100 भक्त बनने चाहिए, नहीं। रिजल्ट कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हमारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है, इसके फल की आशा नहीं रखनी है। तो ये दूसरा चीज हमको सीखना है कि हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि यदि कोई हमारा इंसल्ट भी करे तो हम क्रुद्ध नहीं होंगे, ये दूसरा शिक्षा। हालांकि हमारा स्थिति और एक सामान्य व्यक्ति का स्थिति और परीक्षित महाराज की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं सोचा था कि यहां आऊंगा मैं राजा की तरह, मेरा स्वागत सत्कार होगा, वो जानते थे सत्कार नहीं होगा। हाँ, उन्होंने आशा भी नहीं रखी थी, पर वो इतने प्यासे हुए तो बोला एक मधुर वचन, इतना तो 3 चीज मिल सकता है। हाँ, यह प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज जानते थे कि ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से धन संपन्न नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बैठने का आसन, एक गिलास जल तथा कुछ मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। ये तो कहीं पे भी मिलना चाहिए ऐसे राजा को कम से कम। और न तो वे सामान्य अतिथि थे, प्रभुपाद लिखते हैं वो अतिथि सामान्य नहीं थे, न तो वे ऋषि के शत्रु थे। इसीलिए ऋषि ने कुछ नहीं बोला, इसीलिए वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि इतना भी मैं इतना प्यासा हूं, मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी मेरा स्वागत नहीं किया। वस्तुतः राजा को जल की आवश्यकता थी, प्रभुपाद लिखते हैं, तो उनका क्रुद्ध होना उचित था, लेकिन अभी प्रभुपाद मेन मुद्दे पर आ रहे हैं। क्रुद्ध हो सकता है, पानी बहुत प्यास लगी तो नहीं मिले तो क्रुद्ध हो सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक न था, लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम न थे, इसीलिए उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्यवाही करना भगवान की योजना थी, है ना। यही हमको यही मेन शिक्षा यही है कि ये भगवान की योजना है, और सब भगवान की योजना। हमारे घर अतिथि आए वो भी भगवान की योजना है, शत्रु आए वो भी भगवान की योजना है। यदि शत्रु का स्वागत कर लिए, आइए बैठिए, तो यही। और भक्तों के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए ये भी सीखना है इसमें। ये हमें शिक्षा देते हैं कि आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों द्वारा किसी प्रकार से स्वागत हमें ये नियम है करना चाहिए। और हाँ, एक पॉइंट था, और हाँ मैं भूल गया वो पॉइंट, लेकिन यहां लिखा है ये कि ऊपर से हमारे साथ जो घटना बनती है वो निराशाजनक लगती है,
प्रभुपाद लिखते हैं भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। यहां परीक्षित महाराज के साथ किया क्योंकि भागवतम करवाना था, उनको भागवतम प्राकट्य करवाना था। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कभी कभी कृपामयी भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक संसार रूपी दल दल से अपने पास खींच सके। भगवान खींचना चाहते हैं हमारी संपत्ति निकाल, यदि अब भगवान लेना चाहते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी भगवान की योजना होती है, ये हमें समझना है। जब हमारे पास संपत्ति नहीं होती है तो और हम संपत्ति के लिए पीछे दौड़ते हैं, हम करोड़पति बनने के लिए, हम एक अच्छा बैंक बैलेंस करने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन यदि हमारे पास संपत्ति नाश हो गई तो हमें भगवान के पास दौड़ना चाहिए, भगवान की योजना समझनी चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति ऊपर ऊपर से अत्यंत निराशाजनक लगती है, लेकिन हमें सदैव समझना चाहिए भगवान के भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में निराशा हो या सफलता हो, सब परिस्थिति में भगवान का भक्त कृष्ण भगवान के संरक्षण में रहते हैं। ये भी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक होते हैं, हमको रास्ता दिखाते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान रास्ता दिखाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हम लोग जब मैराथन के लिए जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो हमारा स्कोर क्या रहता है? 0। हम जाते हैं, हम सोचते हैं कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या। लेकिन हमें सोचना चाहिए भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे ताकि हम उनकी सेवा पुस्तक वितरण के माध्यम से कर सकेंगे। कुछ न जाना है। और जब रात को हम अच्छा हुआ, सब भक्तों ने 20-50 पुस्तक का वितरण किया है। पहले कैसे लगता है, अरे कौन लेगा, क्या होगा। ये इससे है, भगवान पथ प्रदर्शक रहते हैं हमारी सब विकट परिस्थिति में। भक्त जब विकट परिस्थिति इतनी मेहनत करता है ये प्रचार के लिए, तो भगवान उनके लिए सब व्यवस्था कर देते। यानी जो हमारी एक एक पुस्तक जाती है वो भगवान की योजना है बस, और कुछ नहीं है। मैं आज यही सोच रहा था कि ये व्यास पूजा का इतना बड़ा प्रोग्राम था, इतने भक्त आ रहे थे, और हमने जो व्यवस्था की थी तो उससे 60% भक्तों के लिए, यानी 4000 भक्त आने वाले थे, 3500, और हमने व्यवस्था की थी 2000 की। तो मैं यही सोचता था कि सफलतापूर्वक तो हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से ही हुआ। किस प्रकार से प्रोग्राम हुआ हमको मालूम नहीं पड़ा, ये पूर्ण रूप से भगवान की कृपा से हुआ। कैसे हो सकता है हमारे से, सब भगवान की योजना होती है। अर्जुन कैसे लड़ सकते थे, पांडव कैसे लड़ सकते इतनी विराट सेना से, लेकिन भगवान ने एक एक दिन ऐसी योजना की कि अंते परम विजयते। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्रो श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममः। जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां पार्थ धनुर्धर है, वहां श्री संपत्ति, श्री ऐश्वर्य, विजय, दृढ़ निश्चय, बुद्धि सब होता है। यही है, यही भगवान और भगवान के भक्तों का संग का लाभ। तो मैं यही सोच रहा था कि कैसे ये प्रोग्राम हुआ और सफल हुए और सब भक्त प्रसन्न हुए, गुरु महाराज प्रसन्न हुए, कैसे हुआ कुछ मालूम नहीं। जैसे ये सब इंडियन रेलवेज है, एक ट्रेन जाती है, दूसरी ट्रेन आती है, रुकती है, बीच में रुक जाती है, कितना बड़ा मैनेजमेंट होता है, लेकिन उसके पीछे ये लोगों की योजना होती है। लेकिन हम भक्तों के लिए जो भी हमको सफलता मिलती है, हम जो भी सेवा करते हैं, उसमें जो भी यश मिलता है, वो सब यश जो भी मिलता है वो सब कृष्ण के है, हमारे लिए नहीं, हमारा यश नहीं है। ये समझना है हमें। हमने कुछ नहीं किया, हमने सेवा की, बस यही। और भी भगवान ने हमको सेवा में लगाया। ये सफलता तो भगवान की सफलता है। बाकी कैसे पॉसिबल है 2000 की जगह में 3500 लोग बैठ जाए
और उनको कोई तकलीफ ना हो, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए सारी परिस्थितियों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में भक्त ग्रहण करता है और हमें इसी प्रकार लेना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्ये कृत्वा च काकुशतम् एतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुत अनुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।